बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। मुफस्सिरीन ने वाक़या लिखा है, हारून रशीद बादशाह बड़ा आदिल और आलिम बादशाह था। उसकी बीवी जुबैदा बड़ी पारसा नेक औरत, बड़ी अल्लाह वाली। तो एक दिन बालकनी के अंदर दोनों बैठे हैं। अब मोहब्बत प्यार की बात हो रही है, मियाँ बीवी दोनों बैठे हैं। वो हसीन व जमील जुबैदा सामने है, 14वीं का चांद चमक रहा है। हारून रशीद बादशाह ने जुबैदा से कहा, जुबैदा बता, तू ज़्यादा खूबसूरत है या ये आसमान का चांद खूबसूरत है? अब ज़रा चांद भी चमक रहा है, उसकी चांदनी हर तरफ, और ज़रा उसका चेहरा भी चांद की तरह चमक रहा है, खूबसूरत। अब लाड़ प्यार का मौका है। अब लाड़ में जुबैदा ने कहा कि नहीं नहीं बादशाह सलामत, चांद क्या खूबसूरत होता, आपकी जुबैदा ज़्यादा खूबसूरत है। उसमें भी आपकी जुबैदा की निस्बत की कि आपकी जुबैदा को जो अल्लाह ने हुसन दिया है, जो खूबसूरत कशिश दी है, आसमान के चांद को कहा, ये बात की। अब बादशाह लोग भी बूढ़ी होते हैं, बजाय इसके इस पर खुश हो जाएं, कहते अच्छा इतना बड़ा दावा किया तुमने, इस दावे पर दलील पेश करो, 3 दिन तो मैं देता हूं, वरना तुम्हें 3 तलाक। अब ये क्या बात हुई? अब बादशाह है ना, दौलत सरवत का नशा भी है, अपने इख्तियारात, और मर्द को तो वैसी औरत पर बड़ा तलाक के अलावा और दूसरी धमकी नहीं आती। तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा, बाप माँ क्या छोड़ाऊंगा, तेरे अब्बा क्या छोड़ाऊंगा, इंसान बन जा। वो बेचारी दुबक जाती, क्या पता है ये ऐसा खर दिमाग दे ही ना दे, मेरे माँ बाप बूढ़े बेचारे कैसे बर्दाश्त करेंगे, इस बेचारे पर एक तलाक का डंडा और कुछ भी नहीं है। अब वही, अब गुस्से में वाजब दे देते हैं तलाक, गुस्से में तलाक दे दी। अब बाद में ख्याल है, अबे यार ये पहले कितनी मुश्किल से मिली थी, अब दूसरी कहाँ से मिलेगी, और ये पहले 3-5 बच्चे। अब भागते मुफ्ती साहब के पास, दालिफ्ताओं में, मुफ्ती साहब बस बीवी को गुस्से में तलाक दे दी। कितनी? ये तीनों ही दे दी, ये गुस्से में दी है। वो हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वली असद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जामिअतुल उलूमुल इस्लामी अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान के अंदर मुफ्ती आजम थे, हमारे उस्ताद भी हैं। तो उनसे जब कोई कहता था ना गुस्से में तलाक दे दी थी, हज़रत फरमाया कि गुस्से भी तो तलाक होती है। कभी ऐसा हुआ कि ईद का दिन है, खुशी खुशी घर में आए, बेगम ने सवैयाँ बनाई हुई हैं और जनाब सारे मिठाइयाँ सामने, ईद मुबारक ईद मुबारक। अब आप उसको गले से लगा कि बेगम आज हम बहुत खुश हैं, तुम्हें तलाक देते हैं। ऐसा हुआ कभी? भाई गुस्से में तो तलाक होती है, और गुस्से में तो अल्लाह इम्तिहान लेते तुम्हारा। जैसे बहादुर शाह जफर कहता, जफर आदमी ना उसको जानिएगा, गोहो कैसे साहिब फहमो ज़का। जफर आदमी ना उसको जानिएगा, गोहो कैसे साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तैश में ही तो खौफ खुदा सामने आना चाहिए ना, कि मुझसे ऊपर भी कोई है। अगर मैं अपनी बीवी के ऊपर हूं, वो मेरे माताहत है, तो मैं भी किसी के माताहत हूं, उसको खौफ तारी हो जाना चाहिए। तो गुस्से में तो तलाक होती है। फिर कहते गुस्से में तलाक दी, मुफ्ती साहब मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल करें खुदा के लिए। मुफ्ती साहब ये कहते भाई बच्चे तेरे, अबे तूने ख्याल नहीं किया तो हम क्यों करें भाई, तेरे बच्चे तुझे ख्याल करना चाहिए, हम क्यों करें, तुझे नजर नहीं आ रहे थे 5 बच्चे? तो तलाक दे के अब पिछताते हैं। वही हारून रशीद के साथ हुआ, कह तो बैठा, बीवी उठ के फौरन पर्दे में चली गई। अब ये परेशान कि यार ओहो, मैंने ये क्या बात कह दी कि अगर तू जो है चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हुई और चांद तुझसे ज्यादा खूबसूरत हुआ तो 3 तलाक। और जाहिर है कि सारी दुनिया जानती चांद तो खूबसूरत है ही है, बल्कि चांद के साथ तो तशबीह देते हैं, चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा। तो मुशब्बा बिही जो होता है वो मुशब्बा से अफजल होता, आला होता, तभी तो तशबीह देते हैं। अब परेशान, इधर इसने अपने सल्तनत में दरबार में मुल्क के 150-200 उलमा इकट्ठे कर लिए, फुकाहा इकट्ठे कर लिए, बैठ गए। उनके सामने ये मसला रख दिया कि भाई बेगम को ये कह बैठा हूं, अब बताओ तलाक हो गई या नहीं, ये बीवी कैसे साबित करेगी कि ये ज्यादा खूबसूरत है। अब सब फुकाहा बैठे हैं, मसला देखा, पहली दफा ऐसा मसला सामने आया। तो सब फुकाहा ने कहा जी तलाक हो गई। क्यों? कि जाहिर है कि इंसान की खूबसूरती महदूद है
और चांद की चांदनी पूरे आलम पे पड़ती है। लिहाजा इसका यह दावा करना कि जुबैदा ज़्यादा खूबसूरत है, ये गलत है, दावे में गलत है और ये दावा सच्चा नहीं हो सकता। लिहाजा 3 तलाक वाक़ हो गई। अब जैसे ये बात कही, अब हारून रशीद तो मायूस, चेहरे का रंग फक हो गया, परेशान। तो उन उलमा के अंदर एक नौजवान आलिम बैठे थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया कि बादशाह सलामत इजाज़त हो इन बड़े बड़े फ़ुक़हा की मौजूदगी में कुछ अर्ज़ करूँ। मैं इनके मुकाबले में तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये बड़े बड़े फ़ुक़हा का फ़ैसला अपनी जगह सर आंखों पर, लेकिन मुझे इजाज़त है कुछ बोलने की। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। और वो कौन था? वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान इब्न साबित रहिमहुल्लाह ताला का जलील क़द्र शागिर्द इमाम अबू यूसुफ था, जो इमाम अबू हनीफ़ा से 14 साल कसबे उलूम किए हैं, इल्म मार्फत की मंजिलें तय की हैं। वो नौजवान, वो नए नए काजी वक्त लगा है, वो भी मौजूद है। उसने कहा बादशाह सलामत, इन फ़ुक़हा की मौजूदगी में अर्ज़ करता हूँ कि तलाक वाक़ नहीं हुई। अब बादशाह सलामत का चेहरा रोशन हो गया। अब बाकी फ़ुक़हा हैरान, यूँ देखने लगे, नौजवान तुम्हारे पास कौन सी दलील है जिस पर तू ये कहता कि तलाक वाक़ नहीं होगी? कहा कि मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम इंजीर की, कसम जैतून की, कसम वादी सीना की, कसम हुर्मत वाले शहर यानी मक्का की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, तहक़ीक़ हमने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हकीकत पर पैदा किया है। गोया कि दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन जमील अगर किसी को पैदा किया, इंसान को पैदा किया है। पर मैं एक चांद नहीं, हजारों चांद भी आ जाएं, वो जुबैदा के पाँव का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। जो हुस्न जमाल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता किया है, वो कायनात की किसी मखलूक को हासिल नहीं। अब ये दलील सुनी तो फ़ुक़हा हैरान हो गए। कहा कि इस नौजवान ने क्या शानदार दलील दी है, हम रुजू करते हैं, हम भी ये फतवा देते हैं कि इंसान कायनात में सबसे हसीन मखलूक है। तो गोया कि अगर कोई दावा कर दे मैं मखलूक़ात में सबसे हसीन हूँ, तो गोया कि कोई मखलूक भी इंसान का किताब नहीं ला सकती, क्योंकि हुस्न जमाल के अंदर जो तवाज़ुन और ख़ूबसूरती और कशिश चाहिए वो बाकी मखलूक़ात में नहीं है। अब चांद एक स्पॉट, एक प्लेट है जो चमक रही है, बस उससे अलावा और है क्या? लेकिन जो इंसान का नाक नक्शा, उसकी रानाई और ख़ूबसूरती, उसकी चाल ढाल, उसके एक एक उज़व का तनासुब, सुभान अल्लाह। फरमाया ये इंसान इतना खूबसूरत है।